बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर लेसन के लेक्चर नंबर 9 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव ऑफ परफेक्ट टेंस सीखेंगे और इसके अलावा करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो आइए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव ऑफ परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव ऑफ परफेक्ट टेंस में हमारे पास 3 रूल्स हैं। सबसे जो पहला रूल है वो ही, शी और इट के लिए है। अगर यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव है या सवालिया जुमला है कि क्या वो ख़त लिख चुका है, तो उसका इंट्रोगेटिव ऐसे होगा कि हम हैज़ जो है हैज़ को पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जो कि नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा प्रोनाउन ही है तो ही लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा लेटिन। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा अ लेटर। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है हैज़ ही रिटन अ लेटर। सेकेंड नंबर जो रूल है वो दे, वी, आई और यू के लिए है। इसमें हमारा जुमला है, सवालिया जुमला है कि क्या वो खाना खा चुके हैं। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगी, पहले हम हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो भी नाउन या प्रोनाउन हो, यानी दे यहाँ पर है तो हम दे लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमारा ये हो गया हैव दे ईटन मील, क्या वो खाना खा चुके हैं। अब हम आते हैं तीसरे रूल की तरफ जो कि पास्ट टेंस का है। तो इसमें हमारा एग्जांपल है कि क्या वो ख़त लिख चुका है। तो इसके लिए हम ये बताते चलें कि ये रूल जो है, पास्ट टेंस का रूल जो है, वो सब नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा, उसमें यानी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है। तो जैसे पहले ऊपर हैज़ और हैव में चेंज हो रहा था, तो यहाँ पर चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर एक ही हेड लगेगा, उसके बाद जो भी नाउन हो या प्रोनाउन हो वो हम देंगे। तो क्या वो ख़त लिख चुका था, उसका पास्ट टेंस होगा। पास्ट टेंस में हम पहले हेड लगाएंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है या प्रोनाउन है, यहाँ पर प्रोनाउन ही है तो ही लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि अ लेटर है। तो हमारा हो गया हैड ही रिटन अ लेटर। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव ऑफ परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। आइए हम रूल्स की तरफ चलते हैं। पहला रूल ये कहता है कि हैज़ पहला रूल ये कहता है कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, पहले हैज़ लगाएंगे, फिर सिंगुलर नाउन ही, शी और इट देंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। सेकंड रूल कहता है कि अगर प्लूरल नाउन आई, वी, यू और दे हो तो उनमें हम पहले हम हैव लगाएंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट देंगे जो कि प्लूरल नाउन आई, वी, यू या दे हो सकता है। उसके बाद हम मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। पास्ट टेंस में ये होता है कि किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन के साथ, एनी नाउन या एनी प्रोनाउन के साथ हम पहले हम हेड लगाएंगे, फिर एनी नाउन और एनी प्रोनाउन लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन का करेक्ट यूजेज कैसे होता है। तो उसके बारे में पहला रूल ये कहता है कि अ पर्सनल प्रोनाउन यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स। यानी वो कह रहा है कि अगर नाउन आपका सिंगुलर है और उसका जेंडर एक जेंडर है और एक पर्सन है, तो आपको वो सिंगुलर ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। और वो उसी जेंडर में आपको प्रोनाउन देना है जो कि यानी वो डिनोट करता हो। फॉर एग्जांपल देते हैं कि अमजद इज़ अ काइंड बॉय। अब अमजद जो है यहाँ पर मेल है, तो हम जो प्रोनाउन देंगे वो मेल होना चाहिए जो कि ही है। ठीक है। और अमजद जो है एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ही जो है एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे है कि अमजद इज़ अ काइंड बॉय, तो हम इसको ही से रिप्रेजेंट करेंगे। अमजद इज़ अ काइंड बॉय, ही लेंट हिज बाइसाइकिल टू असलम। तो हमने ये जुमला बना दिया। अब दूसरा सेंटेंस है
फोजिया हेल्प हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, शी आल्सो डज हर होमवर्क। अब फोजिया जो है उसको हम दूसरे जुमले में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वही जेंडर यूज़ करना है जो कि फोजिया का है, यानी फोजिया फेमिनाइन जेंडर है तो हम इसको शी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सिंगुलर है तो शी भी सिंगुलर है, तो ये हो गया कि फोजिया हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क्स, शी आल्सो डज हर होमवर्क। ठीक है, तो फोजिया को हमने शी से रिप्रेजेंट कर दिया जो जेंडर और पर्सन में सिंगुलर है और फीमेनाइन है। अब थर्ड जो है दोज बेगर्स आर आइडल। अब दोज जो है दोज बेगर्स जो है यानी एक से जायद बेगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम एक से जायद हो रहा है तो हम यहाँ पर वो प्रोनाउन देंगे जो एक से जायद को रिप्रेजेंट करता है, हम दे देंगे इसको। तो दोज बेगर्स आर आइडल दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर देयर लिविंग, तो दे हमारा यहाँ पर यूज हो गया जो कि बेगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेकंड सेंटेंस में सेकंड जो रूल है वो कहता है कि व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन इट मस्ट बी इन द सिंगुलर नंबर एंड न्यूटर जेंडर इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल। अब ये कह रहा है कि अगर आपका प्रोनाउन जो है वो मजमुआ है किसी भी चीज़ का, यानी किसी नाउन का मजमुआ है और अगर वो एक चीज़ के बारे में मुत्तफिक नज़र आ रहा है तो हम वो प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो सिंगुलर नंबर हो और न्यूटर जेंडर हो, जो कि इस केस में इट होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि द आर्मी हैड टू सफ़र टेरिबल प्राइवेटेशन इन इट्स मार्च। तो आर्मी के बारे में जो है हम एक डिसीशन बता रहे हैं, एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने टेरेबल प्राइवेटेशन सफ़र की, तो हम जो है इसको इट्स से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये एक चीज़ से मुत्तफिक है। ठीक है, इट्स देंगे यहाँ पर, यानी सारा ग्रुप जो है एक चीज़ पर मुत्तफिक है तो हम इट्स देंगे। ठीक है, द आर्मी हैड टू सफ़र टेरेबल प्राइवेटेशन इन इट्स मार्च। ठीक है, अब दूसरा जो है द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। अब सारा फ्लीट ही एक डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो हम जो है इसके लिए इट यूज़ करेंगे, यानी इट का प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो कि सिंगुलर है और न्यूटर है, क्योंकि सारा जो मजमुआ है वो एक चीज़ पर जो है मुश्तमिल है, यानी उस पर मुत्तफिक नज़र आ रहा है। अब तीसरा जो सेंटेंस है वो क्रू के बारे में है कि द क्रू म्यूटिनीड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर्स। अब जो दो क्रू एक मजमुआ है, वो सब ने बगावत की और अपने ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया, यानी एक चीज़ पर मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर हम जो है इट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सेंटेंस यानी एक ही डिसीजन लिया था उन्होंने और एक ही एक्शन लिया था उन्होंने, तो एक चीज़ पे नज़र आ रहे हैं, एक चीज़ पर जमा हो रहे हैं तो हम इनको इट्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चौथा जो सेंटेंस है वो कहता है कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। अब जो ज्यूरी है उन्होंने एक ही वर्डिक्ट दिया है, यानी वो एक चीज़ पर मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं या एक चीज़ पर जमा हो रहे हैं तो हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे इट्स से। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, तो ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यह कह रहा है कि इफ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ अ सेपरेट इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग द होल, द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी ऑफ द प्लूरल नंबर। अब यह कह रहा है कि अगर किसी का कलेक्टिव नाउन जो वो नाउन है जो किसी मजमूए का नाम है वो इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वो किसी एक चीज़ पर जमा नहीं हो रहे, तो उनके लिए हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी वो एक चीज़ पर मुत्तफिक नज़र नहीं आ रहे तो हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब ये क्या है कि अपने फैसलों में डिवाइडेड थे, यानी मुत्तफिक नहीं थे, यानी इख्तलाफ रख रहे थे, तो हमने उनको देयर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारा सेंटेंस होगा द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। सेकेंड जुमला है द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स। अब जो द कमेटी है
उन्होंने मैटर डिसाइड कर लिया विदाउट लिविंग देयर सीट्स। अब उनका जो डिसीजन था वो एक नहीं था, यानी उसमें मुत्तफिक नहीं थे, तो हमने उनको देयर से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि एक चीज़ पे मुत्तफिक नहीं थे तो हमने उनको देयर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। When two or more singular nouns are joined by and, the pronoun used for them must be plural। अब ये कह रहा है कि दो या दो से ज़्यादा नाउन जो हैं वो अगर एंड से ज्वाइन हो रहे हैं तो उनका जो प्लूरल उनका जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल, अरसलान एंड अदनान वर्क हार्ड, दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर। अब अरसलान और अदनान जो है ज्वाइन हो रहे हैं एंड से, तो उनका जो प्रोनाउन होगा वो हम प्लूरल देंगे अगले सेंटेंस में, यानी वो दे हो जाएगा। ठीक है, दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर, यहाँ पर भी दे होगा और यहाँ पर देयर होगा। ठीक है, यानी अगर दो नाउन जो हैं एंड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उनका प्लूरल नाउन हो जाएगा। सेकंड जो सेंटेंस है कि फिजा एंड आसफा आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम। ठीक है, फिजा और आसफा को जो ज्वाइन कर रहा है एंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम अगले जुमले में रिप्रेजेंट करेंगे दे से, दे हैव गॉन होम। ठीक है, यानी दोनों वो घर चली गई। अच्छा, अब नेक्स्ट रूल में कहता है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन बाय एंड and refer to the same person or thing, the pronoun used must of course be singular। अब कह रहा है कि दो नाउन्स यूज़ कर रहे हैं, दो नाउन अगर हम यूज़ कर रहे हैं और दोनों नाउन्स ही एक ही शख्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरी इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। अब द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरी जो है वो एक ही बंदा है, तो हम उसको कह रहे हैं कि द सेक्रेटरी इन ट्रेजरी इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, यानी इसके लिए हम हिज लगाएंगे और ये जुमला हमारा करेक्ट हो जाएगा। द सेक्रेटरी इन ट्रेजरी इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, क्योंकि ये एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसमें हिज लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है कि व्हेन टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड are preceded by each and every, the pronoun must be singular। यानी अगर दो नाउन जो हैं वो एंड से ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन उनके पहले पहले ईच या एवरी यूज हो रहा है तो हम उनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस, यानी एवरी सोल्जर, अब जो सोल्जर और सेलर के आगे हमने एवरी यूज कर दिया तो हम यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस, और जो हिज है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है, नेक्स्ट रूल कह रहा है कि व्हेन टू आर मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय और आइदर और नाइदर नाउन नॉर, द प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर। अगर दो नाउन या दो से ज़्यादा नाउन जो है और आइदर और नाइदर नॉर से रिप्रेजेंट हो रहा है तो जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल, अशरफ और समद मस्ट लेंड हिज हैंड। अब अशरफ और समद के बीच में और यूज़ हो गया तो हम प्रोनाउन आगे जाके सिंगुलर लगाएंगे जो कि हिज है। सेकेंड है, आइदर राबिया और नौरीन फॉरगॉट टू टेक हर पार्सल, यानी या तो राबिया या नौरीन भूल गई अपना पार्सल लेना, तो यहाँ पर जो हम प्रोनाउन लगाएंगे वो हर होगा जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है। इसके अलावा थर्ड जो है, नाइदर अब्दुल्ला नॉर करीम हैज़ डन हिज लेसन। अब नाइदर अब्दुल्ला नॉर करीम जो है यूज़ हो रहा है, नाइदर और नॉर यूज़ हो रहा है, तो हम इनके साथ हिज लगाएंगे क्योंकि ये नाइदर और नॉर यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय और नॉर, द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल एज
अब कह रहा है कि द प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन जो है जॉइंड बाय और हो रहा है या नॉर हो रहा है, तो प्रोनाउन जो है हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। When a plural noun and a singular noun are joined by or nor, the pronoun must be in the plural. Is अब ये कह रहा है कि अगर दो यानी प्रोनाउन है, दो नाउन है, एक प्लूरल नाउन है और एक सिंगुलर नाउन है, दोनों ज्वाइन हो रहे हैं और नॉर से, तो जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो हम प्लूरल देंगे। फॉर एग्जांपल, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट फेल्ड इन देयर ड्यूटीज। ये सेंटेंस हो गया आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटीज। अब यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन है द मैनेजर जो है सिंगुलर नाउन है, और हिज असिस्टेंट्स प्लूरल नाउन है। ये दोनों और से यूज हो रहे हैं, यानी और से ज्वाइंट हो रहे हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि देयर है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। तो ये यहाँ पर हमारी स्लाइड कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि गुड मैनर्स रिक्वायर दैट वी शुड से यू एंड आई, नॉट आई एंड यू। ठीक है, यू एंड ही, नॉट ही एंड यू। असलम एंड आई, नॉट आई एंड असलम। ही एंड आई, नॉट आई एंड ही। ठीक है, और नेक्स्ट रूल कहता है कि आफ्टर द कंजक्शन एंड और एंड प्रेपोजिशन बट यूज मी, हिम, हर, अस, देम इंस्टेड ऑफ आई, ही, शी, वी एज फॉलोइंग। ये कह रहा है कि जब एंड और बट यूज हो तो हम मी, हिम, हर, अस और देम यूज करेंगे एंड के बाद, और के बाद या बट के बाद, और आई, ही, शी और वी यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सेंटेंस है द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी। ठीक है, एंड के बाद हमने मी लिख दिया। अब सेकंड सेंटेंस है माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। ठीक है, मी यूज होगा, आई यूज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एंड आ रहा है तो उसके बाद हम मी यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस है नो बॉडी विल हेल्प यू बट मी। ठीक है, अब बट के बाद आई नहीं आएगा, मी आएगा। तो ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम के लिए हम एक नए लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।